Hello students, beta in this video we are going to study about the numericals of unit 5th type B. Type B is related to EM waves. EM waves ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, EM वेव की इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। हाँ वो सानू पता भी ERMS नूं असी E नोड च कन्वर्ट कर सकते हैं, जे लोड़ पई तो असी यूज़ कर सकां। दूसरा फॉर्मूला सीगा मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी का, हाफ BRMS स्क्वायर बाई म्यू नॉट। असी BRMS नूं भी B की मैक्सिमम वैल्यू च कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सानू रिलेशनस पता ही ने भी E नोड बाई B नोड C हुंदा, ERMS बाई BRMS C हुंदा। C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C का फॉर्मूला भी सानू आंदा 1 बाय रूट ऑफ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी EM वेव वो सी बेटा आप इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी तो मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी नूं ऐड कर देंगे सी, मतलब ट्वाइस ऑफ UE या ट्वाइस ऑफ UM, वो आप एट ए टाइम बना लाँगे फॉर्मूला, आपको एक्सट्रा लिखने की लोड़ नहीं हैगी। UE तो UM इक्वल होंगे ने ना, आप प्रूव भी किया सी भी UE इज इक्वल टू UM, ठीक है बेटा। अच्छा, ये यूज याद रखियो भी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जे सानू एनर्जी कढ़नी पई, असी एनर्जी डेंसिटी नूं वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ EM वेव्स एनर्जी बाय C, ये सीगा फॉर्मूला मोमेंटम का। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का तो फिर वो कंसैप्ट है बेटा भी F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम, फाइनल मोमेंटम इनीशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। हुण ये 3 केसिस डिस्कस किए सीगे, वो थ्योरी च पढ़े ने ना। प्रैशर, फोर्स काट लो, फोर्स अपॉन एरिया प्रैशर आ गया, ठीक है। फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी EM वेव्स की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी एक तो सी एनर्जी क्रॉसिंग पर सैकेंड पर यूनिट एरिया, एक एनर्जी अपॉन टाइम बन गया सी पावर अपॉन एरिया, एक यदा बनया सी फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ये 3 फॉर्मूले ने इंटेंसिटी के। सारा कुछ आप थ्योरी च पढ़िया बेटा, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी, थ्योरी चो स्टडी करियो। इनू सारे फार्मूलिया डिटेल च थोनों ड्राइव करवाए ने, ओके। फार्मूले काफ़ी ने, तो न्यूमेरिकल्स केयरफुली करियो बेटा, न्यूमेरिकल्स केयरफुली अटैम्प्ट करने। चैक करना भी एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड की पूछी है कि मैगनैटिक फील्ड की पूछी है कि टोटल पूछी है। कले इलैक्ट्रिक फील्ड की पूछे तो फार्मूला, कले मैगनैटिक फील्ड की पूछे तो फार्मूला, टोटल है तो आ फार्मूला। एनर्जी है कि एनर्जी डेंसिटी है, बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट। अच्छा, इस तो इलावा इस दे विच आपां ना यूज़ करते हैं वेव्स की इक्वेशन। EM वेव्स ने ना बेटा, तो वेव्स की इक्वेशन सानू पता होनी चाहिए है। ये तुसी 10+1
यूनिट 10th च पढ़ी है बेटा इक्वेशन, SHM वर्गी इक्वेशन होंगी है, R sin 2π/λ VT प्लस माइनस एक्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लैम्डा होगी वेवलेंथ, वी होगी स्पीड। इस एक तो इक्वेशन आ होगी बेटा, एक आप इस चो वी जे कॉमन कढ़िए 2π/λ वी कॉमन कढ़ लिए, ਇਹਦਾ वी कॉमन आ गया टी, इस कोल वी है नहीं तो इक्वेशन एवें भी बन सकती है। अच्छा रुक जाओ, v/λ फ्रीकुएंसी होंगी सुनो, v/λ फ्रीकुएंसी होंगी है ना, तो 2π न्यू ओमेगा होंगे, तो इत्थे y इज इक्वल टू R साइन v/λ बनया फ्रीकुएंसी, 2π न्यू बनया ओमेगा, मतलब ये इक्वेशन एवें भी बन सकती है। ये याद रखियो, मतलब वेव की इक्वेशन थोड़ा इस फॉर्म च भी दी हो सकती है, क्वेश्चन च इस फॉर्म च भी दी हो सकती। थोड़ी इक्वेशन बेटा 2π/λ अंदर ले जाओ, इस फॉर्म च भी दी हुई जा सकती है इक्वेशन, 2π/λ अंदर ले जाओ, 2π/λ वी टी माइनस 2π/λ एक्स, एवें भी दी हो सकती है। 2π/λ v/λ फ्रीकुएंसी होंगे ना एवें, y इज इक्वल टू R साइन 2π न्यू टी 2π/λ एक्स, एवें भी दी हो सकती है इक्वेशन। तुसी पूछोगे भी सर असी किमें याद रखांगे भी किहड़ी इक्वेशन यूज़ करनी है ना, थोड़े माइंड च क्वेश्चन आएगा भी सर सानू किमें पता चलेगा भी किहड़ी इक्वेशन यूज़ करनी है क्वेश्चन दे विच। ये सारिया इक्वेशनस तुसी आह वाली इक्वेशन ड्राइव की हुई है बेटा 10+1 यूनिट 10th च की सी वेव्स वाले चैप्टर च, इसे तो अपन ये डिफरेंट टाइप्स बना लिया। थोड़े माइंड च क्वेश्चन आ रहा होगा भी सर असी आ इक्वेशन यूज़ करनी है या आ करनी है या आ करनी है, इधर ना तिना चो किहड़ी इक्वेशन यूज़ करनी, ठीक है। तो बेटा उसका मैं थोड़ा दस दिना, क्वेश्चन चेक करियो, जे साइन दे या तो इक्वेशन ए एक्स की फॉर्म च है, टी तो एक्स की फॉर्म च है, एक्स के नाल कुछ नहीं लगा हुआ तो आही यूज़ होएगी इक्वेशन। साइन के बाहर कोई टर्म हैगी है फिर ब्रैकेट च टी एंड एक्स है, जे एक्स के नाल वी वेलोसिटी लगी हुई है फिर ओमेगा वाली इक्वेशन यूज़ होएगी, जे अंदर बाहर है कुछ तो, जे बाहर कुछ नहीं है फिर आ वाली इक्वेशन यूज़ होएगी। ये तो थोड़ा क्वेश्चन तो ही पता चलेगा भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा तीनों इक्वेशनस याद रखनी पैंदियां, ठीक है बेटा। ओके बाकी एनर्जी का फार्मूला थोड़ा पता ही है, फोटोन की एनर्जी, वैसे आप यूनिट 7th पढ़ना है एनर्जी ऑफ फोटोन, अगला यूनिट आप यूनिट 7th ही स्टार्ट करांगे। एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला hc/λ या h न्यू, क्योंकि जी v है v इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट, फार्मूला होंगे c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है बेटा। ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं आप, थोड़े न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगनगे थोनों क्योंकि फार्मूलिया की गिनती बहुत होगी ना, काफ़ी फार्मूले हो गए, चेक करो किन्ने फार्मूले ने आ किन्ने इक्वेशन है, तो थोनों न्यूमेरिकल्स टफ लग सकते हैं क्योंकि शायद थोड़े फार्मूला याद नहीं है, बट जे थोनों फार्मूला याद है फिर न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा, फिर ईजी लगेगा। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th। 7th क्वेश्चन है बेटा, लेजर बीम हैज़ इंटेंसिटी दी हुई लेजर बीम की 4 × 10⁻14 वाट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कढ़ना, मैगनैटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कढ़ना, बस आ क्वेश्चन। हुण इंटेंसिटी का फार्मूला चेक करो, इंटेंसिटी का फार्मूला एनर्जी डेंसिटी इंटू सी होंगे, आई इज इक्वल टू यू इंटू सी, है ना। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देखो ट्वाइस ऑफ यू ई, या तो एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर लो, चलो स्टैप बाय स्टैप चलते।
आई नूं सी नाल डिवाइड कर दो, एनर्जी डेंसिटी आ गई। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होंदा ट्वाइस ऑफ यू ई का फार्मूला तुहानूं पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्केयर। तो इत्थों यू नूं एप्सिलॉन नॉट नाल डिवाइड करके उहदा रूट लैके ERMS आ जाएगा। यू उरो आ गया बेटा, देखो आई डिवाइडेड बाई सी, यू एप्सिलॉन नॉट रूट लैके ERMS आ गया। ERMS ई नोड बाई रूट टू के इक्वल होंगे। इत्थों ई नोड कट लो, रूट टू इंटू ER, ई नोड आ गया। ई नोड बाई बी नोड सी के इक्वल होंगे, ई नोड बाई सी लैके बी नोड आ गया। इंटेंसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट दी वैल्यूज पुट करके एनर्जी डेंसिटी आ गई। एनर्जी डेंसिटी नूं फार्मूले च लगा के है ना, ट्वाइस ऑफ यू ई होंगे, यू ई का फार्मूला आ सी। इत्थों ERMS कढ़ लिया, ERMS तो ई नोड कढ़ लिया, ई नोड तो बी नोड कढ़ लिया। मतलब फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फोटोन एनर्जी। फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ਉਹਦੀ वेवलेंथ की बना बेटा क्वेश्चन के लास्ट 300 माइक्रोमीटर। 300 माइक्रो च होंगे ने 10⁻⁶। असी एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे hc/λ। h इज़ प्लैंक्स कॉन्सटेंट जिसकी वैल्यू 6.6, 10⁻34। c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ माइक्रोमीटर 300 × 10⁻6 मीटर। ये एनर्जी जी आएगी जाउल्स च आएगी, क्योंकि तुसी SI सिस्टम च वैल्यूज पुट की ना सारिया, ये वैल्यू भी SI सिस्टम च पुट की है, ये भी SI सिस्टम च पुट की है, ये भी SI सिस्टम च पुट की है, तो आंसर भी SI सिस्टम च आएगा। एनर्जी के SI यूनिट्स होंगे ने जाउल्स। हुण उन्होंने की कैलकुलेट करने को कहा, कहते एनर्जी कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट इन कैलरीज। जाउल्स तो असीं एनर्जी फाइंड कर ही चुके हैं, उन्होंने कैलरीज कन्वर्ट कर लो। दसो कैलरी तो जाउल्स की रिलेशन होंगे, दसो दसो। 1 कैलरी 4.2 जाउल्स के इक्वल होंगे, तो जाउल्स तो कैलरीज जाना तो 4.2 नाल डिवाइड कर दो। मतलब अगर एनर्जी नूं जाउल्स तो कैलरीज कन्वर्ट करना है, जिन्ना थोड़ा आंसर आया उन्होंने 4.2 नाल डिवाइड कर दो, थोड़ा आंसर कैलरीज कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सैकेंड पार्ट च उन्होंने की कहा, कहते एनर्जी फाइंड आउट करो वाट आवर च। एनर्जी फाइंड करो वाट आवर च। बेटा आपां जिहड़ी एनर्जी कड्ढी है, जिन्ना आंसर आया सी दैट इज़ इन जाउल्स। जाउल्स च आया सी बेटा, है ना। जाउल्स हुण सुनो आपां ने सुनो केयरफुली, पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होंदा है। पावर के यूनिट्स होंगे ने वाट, वर्क के SI यूनिट्स होंगे ने जाउल्स, टाइम के होंगे ने सैकेंड्स। तो दैट मीनस वाट सैकेंड इज़ इक्वल टू जाउल होंदा है। तो यदा मतलब ये होया भी जिहड़ी एनर्जी आई है तुसीं इहनूं लिख सकते हो इट इज़ इन वाट सैकेंड। जाउल्स नूं की लिख सकते हो वाट सैकेंड। तुसीं किस च करनी है, वाट आवर च कढ़नी है, वाट आवर च। हाउ यू कन्वर्ट सैकेंड इंटू आवर। वाट नूं तां कन्वर्ट करने की लोड़ नहीं, सैकेंड नूं आवर च किवें कन्वर्ट करोगे, 2 वारी 60 नाल डिवाइड करके, है ना। एक बारी डिवाइड करोगे इट कन्वर्ट्स इनटू मिनट्स, दूसरी बार डिवाइड करोगे इट कन्वर्ट्स इनटू आवर्स। 2 बारी 60 नाल डिवाइड करके सैकेंड नूं आवर च कन्वर्ट कर लोगे। जाउल नूं तां लिख रहा वाट सैकेंड, सैकेंड नूं आवर च कन्वर्ट करने वास्ते 2 बारी 60 नाल डिवाइड कर दो, आ जाएगा रिजल्ट वाट आवर च आ जाएगा। थर्ड पार्ट उन्होंने कहा है एनर्जी फाइंड आउट करो इन इलैक्ट्रॉन वोल्ट EV च, है ना। 1 EV होंदा बेटा 1.6 10⁻⁹ जाउल्स के इक्वल। जे जाउल्स तो EV च जाना है तो जी टर्म है इसनूं डिवाइड करना पेगा। दैट मीनस तुहानूं जिहड़ी एनर्जी आई हुई है जाउल्स च आई हुई है, जे तुसीं इहनूं EV च कन्वर्ट करना है ना, जाउल्स तो EV च जाना है तो आ टर्म डिवाइड च आएगी। जो आंसर होएगा उन्होंने 1.6 10⁻⁹ नाल डिवाइड कर दो, थोड़ा आंसर EV च आ जाएगा।
ਐਵੇਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਊਲਸ ਨੂੰ ਕੈਲਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਕੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 4.2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 4.2 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਊਲਸ ਨੂੰ ਵਾਟ ਆਵਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਊਲਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਨਿਟਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है बेटा, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट चेक करो। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ प्लेन EM वेव दी हुई है। इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी, इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। एंड इलैक्ट्रिक फील्ड का एंपलीट्यूड दिता है, एंड एंपलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, एंपलीट्यूड मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू 45 वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट पार्ट की पूछे, वट इज़ वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछिए बेटा। होंगे ना C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। C स्पीड ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी, सॉल्व करके वेवलेंथ आ जाएगी। सेकेंड पार्ट समझ गए ना बेटा। सेकेंड पार्ट, वट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैगनेटिक फील्ड, मैगनेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड करना है। E0 बाई B0 C होंगे तो E0 बाई C करके B0 आ जाएगा। E0 की वैल्यू 45, C स्पीड ऑफ लाइट, सॉल्व करके B0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इन्होंने कहा शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैगनेटिक फील्ड। एटा मैं थोड़ा थ्योरी च करवाया, अपने आप कर लिया। थ्योरी च करवाया ना बेटा, टैसट दे विच भी पाया सी। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मैगनेटिक एनर्जी डेंसिटी दे इक्वल होंदी है ना। उवें आपां ने ये प्रूव करना है, शोध करना है, तो मैं शो कर देंगे बेटा। ठीक है, थोरैटिकली न्यूमेरिकली शो करना उवें भी कर सकते तुसीं। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये फाइंड आउट कर लो, मैगनेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट कर लो। तुसीं कहोगे भी सर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो तुहानूं पता ही है, म्यू नोट की वैल्यू पता है भी असी ERMS BRMS कित्थों कड्ढीए। ERMS ते BRMS इत्थों आ जाएंगे। ERMS की वैल्यू आ जाएगी E0 बाई √2, BRMS की वैल्यू आ जाएगी B0 बाई √2। एवें तुसीं न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। UM दे इक्वल आएगी बेटा जे न्यूमेरिकली करनी है। थोरैटिकली करनी है, थोरैटिकली भी थोनों मैं करवा चुका। न्यूमेरिकली करनी है तुसीं न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पुट करके वही वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मैगनेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पुट करके वही वैल्यू फाइंड आउट कर लो, रिजल्ट्स आ जाएंगे थोड़े को। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ वी मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के आपां ना इक्वेशन दी हुई है, मैगनेटिक फील्ड ऑफ EM वेव इज गिवन बाय, एवें दिता है BY। ਇਹਦਾ मतलब मैगनेटिक फील्ड है अलॉन्ग Y एक्सिस, मैगनेटिक फील्ड इज अलॉन्ग Y एक्सिस। इक्वेशन दी हुई है 3 × 10⁻⁻7 साइन, फिर ब्रैकेट 1.5x प्लस 5 × 10⁸, 5 × 10⁸ t। विच उन्होंने यूनिट्स दिते हुए हैं, वो लिखने की लोड़ नहीं, इन्ना मैगनेटिक फील्ड दिता हुआ है। हुण देखो इस इक्वेशन दे विच ना एक तो इक्वेशन प्लस च है, ओके, एक साइन तो बाद अंदर कुछ साइन तो बाद ब्रैकेट शुरू होगी है ना, ब्रैकेट शुरू होगी, एक्स के नाल भी कुछ लग्या हुआ है, टी के नाल भी कुछ लग्या हुआ है। तो आप मैगनेटिक फील्ड की
वेव की किहड़ी इक्वेशन पिक करांगे, आर साइन किहड़ी सीगी बेटा, आ देखो आ वाली, आ वाली थर्ड इक्वेशन, जिस तो साइन तो बाद ब्रैकेट शुरू हो जाती है, अंदर एक्स ए प्लस च भी हो सकती है बेटा, माइनस च भी हो सकती है, तो एक्स के नाल भी कुछ ना कुछ लग्या है, टी के नाल भी कुछ ना कुछ लग्या है, एवें इक्वेशन कंपेयर करांगे, वाई इज इक्वल टू आर साइन, इक्वेशन आपां ने लिखी सी 2 पाई न्यू टी 2 पाई बाय लैमडा एक्स, एवें। अच्छा हुण देखो आर हुंदा एंपलीट्यूड, आर की हुंदा बेटा एंपलीट्यूड, ये मैगनैटिक फील्ड का एंपलीट्यूड दसेगी आ टर्म, दिस इज एंपलीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड का एंपलीट्यूड वी रिप्रजेंट बाय सिंबल बी नोड, ठीक है। टी नाल टी वाली टर्म कंपेयर करोगे, ओके। टू पाई न्यू टी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻8 टी, टी नाल टी कैंसल, तो फ्रीकुएंसी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व कर ली, एक्स नू एक्स नाल इक्वेट करांगे, 2 पाई बाय लैमडा एक्स 1.5 एक्स नाल एक्स कैंसल, 2 पाई बाय 1.5 लैमडा, दोनों लैमडा आ जाएगा, समझ गए। टी वाली टर्म नू टी वाली टर्म नाल इक्वेट करना है, एक्स वाली टर्म नू एक्स वाली टर्म नाल इक्वेट करना है। हुण आपां चैक करते हैं आपां ने की फाइंड करना है, ये तो मैं तुहानूं इक्वेशन कंपैरिजन करके की कुछ पता चल सकता वो दस्सिया, एक तो ये पता चलिया भी मैगनैटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, है ना, ओके। हाँ जी अगे है ए पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आ देखो आ वेवलेंथ भी काढ़ ली बेटा, एक्स वाली टर्म्स इक्वेट करके वेवलेंथ काढ़ ली, फ्रीक्वेंसी काढ़ ली, फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। सेकेंड पार्ट, राइट डाउन एन एक्सप्रैशन फॉर इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखो, कहते बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखने वास्ते सानू उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो एवें लिखांगे, देखो ई जेड एक्सिस एंपलीट्यूड साइन 2 पाई न्यू टी प्लस 2 पाई बाय लैमडा एक्स, मतलब इस इक्वेशन नू देखते हुए मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख ली, मैगनैटिक फील्ड वाई एक्सिस वाल सी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नू होएगा जेड एक्सिस वाल, क्योंकि वेव किधर नू ट्रैवल कर रही है, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तुसीं पुछोगे किवें पता चलिया, क्योंकि इक्वेशन एक्स की फॉर्म च दी हुई है, जी मैगनैटिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स, दैट मीनस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव एक्स एक्सिस वाल ट्रैवल कर रही है, मैगनैटिक फील्ड वाई एक्सिस वाल है, तो डेफिनेटली इलैक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस वाल होएगा, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड एंड वेव तीनों एक दूजे तो परपेंडिकुलर चलते होंगे, तो असीं वेव की इक्वेशन तो इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख ली। हुण प्रॉब्लम यह भी सानू ई नोड नहीं पता, ई नोड फाइंड आउट कर लाँगे, ई नोड बाय बी नोड सी हुंदा है ना बेटा, तो ई नोड की वैल्यू आ जाएगी बी नोड इंटू सी, बी नोड की वैल्यू सानू पता है, सी स्पीड ऑफ लाइट वैल्यूज पुट करके ई नोड आ जाएगा, वो ई नोड उरे पुट कर देंगे, जिवें जे सॉल्व करिए, मान लो सॉल्व करते हैं आप, बी नोड अपने को है 3 इंटू 10⁻⁻7 स्पीड 3 इंटू 10⁻8, ये बन गया 90 बन गया, ई नोड की वैल्यू आ जाएगी 90 साइन 2 पाई न्यू टी, सॉल्व करने की लोड़ नहीं, 2 पाई न्यू टी सानू पता है, 2 पाई न्यू टी किस इक्वल है, देखो 2 पाई न्यू टी किस इक्वल है 5 इंटू 10⁻80, 2 पाई बाय लैमडा एक्स, 2 पाई बाय लैमडा एक्स आ देखो 2 पाई बाय लैमडा एक्स किस इक्वल है 1.5 एक्स, सानू सॉल्व करने की लोड़ नहीं हैगी, एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ गई इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्स, क्वेश्चन ओवर, ठीक है। इक्वेशन कंपैरिजन करनी आनी चाहिए बस थोनों, इक्वेशन कंपेयर होगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ठीक है बेटा। ये याद रखो भी इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड एंड वेव तीनों एक दूजे तो परपेंडिकुलर होंगे ने,
परपेंडिकुलर होंगे ने, जो मैगनैटिक फील्ड वाई एक्सिस वाला है तो इलैक्ट्रिक फील्ड जैड एक्सिस वाल होएगा। समझ गए बेटा, यही इक्वेशन बनी होएगी बस, एवें इक्वेशन वेव की इक्वेशन तो इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनाओ, मैगनैटिक फील्ड की इक्वेशन, समझ गए। एवें कंपैरिजन करके एक्स वाली टर्म नू एक्स वाली टर्म नाल कंपैरिजन करके वेवलैंथ, टाइम वाली टर्म नू टाइम नाल कंपैरिजन करके फ्रीकुएंसी फाइंड कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200 साइन 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस एक्स। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इनू वेव की इक्वेशन नाल कंपेयर करो आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा। समझ गए होंगे कि इक्वेशन लगाई है, फर्स्ट इक्वेशन ही लग गई है तो बेटा, क्योंकि साइन तो बाद 2 पाई बाय लैम्डा है ना, इत्थे भी देखो साइन तो बाद 2 पाई बाय लैम्डा सी, तो मैं वो जी इक्वेशन जै जी इक्वेशन क्वेश्चन च दी होवे वेव की वो जी इक्वेशन पिक कर लेगा। ओके, इत्थों अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड का एंपलीट्यूड निकलेगा, एंपलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ये नोट आ गया। क्वेश्चन च उन्होंने पूछा फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन सिलेंडर ऑफ क्रॉस सैक्शनल एरिया दिस लेंथ दिस। अपन एक सिलेंडर दिता हुआ है, सिलेंडर का क्रॉस सैक्शनल एरिया गिवन है, इट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ गिवन है सिलेंडर की, इट इज 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। वॉल्यूम कट लेंगे सिलेंडर का, एरिया इंटू लेंथ। एनर्जी डेंसिटी होंदा है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ई एम वेव की एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ट्वाइस ऑफ यू ई है ना, यू ई का फार्मूला हाफ अपसाइलन नोड ई आर एम एस स्केयर, 2 नाल 2 कट्टिया गया, ये आ गया अपसाइलन नोड ई आर एम एस की वैल्यू ई नोड बाय √2। ये तां कीता क्योंकि सानू ई नोड की वैल्यू पता है, देखो ई नोड की वैल्यू पता तो सानू फार्मूला ई नोड की फॉर्म च लेके जाना चाहिए सी। समझ गए, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होंदा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी आ गया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होंदी है ट्वाइस ऑफ यू ई, पता है ना, यू ई की वैल्यू पुट की 2 नाल 2 कट्टिया गया, ई आर एम एस की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम साने ऊपर फाइंड आउट कर ही लिता सीगा, सॉल्व करके आंसर क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन देखो बेटा, वो स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत सौखा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ो चेक करो। स्टेटमेंट हैगी है अ प्लेन ईएम वेव इज प्रोपागेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ईएम वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है, हैज वेवलेंथ 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर वेवलेंथ। इलैक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, इलैक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस वाला है, एंड इट्स मैक्सिमम एंपलीट्यूड वो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इट इज 50। राइट द इक्वेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस वाला तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस वाला होगा। ठीक है, ई नोड दिता है, लैम्डा दिता है, लैम्डा तो तुम फ्रीकुएंसी फाइंड कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा करके फ्रीकुएंसी आ जाएगी। इक्वेशन जी मर्जी लगा लो बेटा, कोई मर्जी इक्वेशन बना लो। ठीक है, जिमें इन्होंने बुक के थोड़े आंसर्स दिते हुए हैं, आंसर्स के साइन के नाल टर्म एंड एक्स नू सी नाल डिवाइड किया हुआ है, तो आप उह जी इक्वेशन पिक कर लें। मैं बुक वर्गी इक्वेशन पिक कर लेना, वैसे तुम आंसर जी मर्जी फॉर्म च कर सकते हो, आह वाली इक्वेशन पिक कर लेना है ना। वेव की इक्वेशन होगी आर साइन ओमेगा टी एक्स बाई वी। ठीक है,
ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈ ਨੋਡ ਪਤਾ, ਬੀ ਨੋਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਈ ਨੋਡ ਬਾਏ ਬੀ ਨੋਡ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਨੋਡ ਬਾਏ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਉਹਦਾ ਈ ਨੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਾਈ ਸੀ। ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਨਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਈ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਹੈ ਨਾ, 2 ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੀ ਨੋਡ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਾਈ ਸੀ। ਬੀ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੀ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਰੇ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ, ਨਿਊ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਰ ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਟੀ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਈ ਨੋਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ। ਲੈਮਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 × 10⁻³ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਟੀ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਈ ਐਮ ਵੇਵ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਮਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th। ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 300 ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਸਲਾ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਸਾਈਨ 5 × 10⁵ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਐਕਸ ਬਾਈ ਸੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਐਂਡ ਐਕਸ ਬਾਈ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, है ना। r मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैगनैटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता चल गया 300 माइक्रो टेस्ला, 300 10⁻⁶ टेस्ला। ओमेगा पता चल गया 5 × 10⁵। ओमेगा तो असी फ्रीकुएंसी फाइंड कर सकते, पाई की वैल्यू पुट करके फिर वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं सी बाई न्यू यूज़ करके। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन च इन्होंने अपन की फाइंड करने को, फाइंड द मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ई नोड बाय बी नोड सी, ई नोड आ जाएगा बी नोड इंटू सी, वैल्यूज पुट करके। सेकेंड पार्ट 40 क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने को क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। ई आर एम एस तुसी पहला फाइंड आउट कर लियो ई नोड बाय √2 करके, या ये ई आर एम एस की वैल्यू इतने पुट कर दी ई नोड बाय √2,
ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/2 ई नॉट स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। कोई औखा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ बेटा। ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 14 है ਇਹ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ। ओके क्वेश्चन नंबर 14 मैं बेटा इधर ही बना देना, उरे बना देना। An observer is 1.8 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट लाइट सोर्स। एक ना पॉइंट सोर्स है, सोर्स है, चारे पासे लाइट इमिट कर रहे अपने। ऑब्जर्वर इस तो किन्ने डिस्टेंस ते 1.8 मीटर ते इत्थे ऑब्जर्वर है। तो जी इस सोर्स की लाइट है ये चारे पासे फैलेगी बेटा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एवें 3 डिमेंशनली चारे पासे फैलेगी। ऑब्जर्वर हो रहे है, ठीक है, 1.8 मीटर ते सोर्स की पावर दी हुई है, पावर 250 वाट। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड। इत्थे आपां ने ऑब्जर्वर की पोजीशन ते RMS वैल्यू इलैक्ट्रिक फील्ड की ते मैगनैटिक फील्ड की फाइंड आउट कर। तो पहला आपां इत्थे इंटैंसिटी फाइंड आउट कर लो। इंटैंसिटी का फार्मूला होंदा पावर अपॉन एरिया। पावर आपां नूं पता है 250, एरिया आ सारा एरिया बेटा, आ सारा एरिया ये 3 डिमेंशनल है, इट इज़ अ सफीयर, सर्कल नहीं हैगा, कन्फ्यूज ना होइयो। रोशनी सर्कुलर फॉर्म च नहीं फैलती होंदी, सफेरिकल फॉर्म च फैलती होंदी है। ऑल अराउंड, उपर भी, नीचे भी, लैफ्ट ते भी, राइट ते भी, फ्रंट ते भी, बैक ते भी सफीयर बनेगा। सफीयर के एरिया का फार्मूला 4πr²। आर अपने को दिता है, ये वैल्यू पुट करके पहले इंटैंसिटी कर लो। इंटैंसिटी जी होंगी दैट इज़ इक्वल टू U इंटू C। इंटैंसिटी में C नाल डिवाइड करके U फाइंड आउट कर लो। U इज़ एनर्जी डेंसिटी, यदा फार्मूला होंगे ट्वाइस ऑफ UE। UE का फार्मूला होंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS²। 2 नाल 2 करके U नू एप्सिलॉन नॉट नाल डिवाइड करके रूट करके ERMS आ जाएगा। जो थोड़ा ERMS आ गया, ERMS अपॉन BRMS P है ना, तो इतों ERMS अपॉन C करके BRMS क्वेश्चन हो। समझ गए स्टूडेंट्स? कन्फ्यूज होते हैं भी सर ये सर्कल है, सर्कल नहीं है बेटा, इट इज़ अ 3 डिमेंशनल लाइट, 3 डिमेंशनली चारे पासे फैलेगी तो इट बिकम्स अ सफीयर। पावर अपॉन वो पावर किन्ने एरिए च फैल रही है, पावर अपॉन एरिया लैके इंटैंसिटी कढ़ ली। फिर इंटैंसिटी का फार्मूला U इंटू C भी होंगे, उतों एनर्जी डेंसिटी कढ़ ली, फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। थोड़े ही रह गए हूँ तक क्वेश्चन बेटा, वेट करो। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़ो बेटा है ना, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, कर लोगे तुसी अपने आप। इन अ प्लेन EM वेव देती है, इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड। इलैक्ट्रिक फील्ड द एम्पलीट्यूड देता है बेटा 20। फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS²। ERMS सॉल्व कर लो, E0/√2 पूरा ERMS। वेट थोड़ा दिखा ही नहीं है बेटा, E0 दिता हुआ है। एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड की कढ़नी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS²। ERMS होंगे E0/√2। इतों ERMS कढ़ लो, वैल्यूज उरे पुट करके एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। मैगनैटिक फील्ड की कढ़न की लोड़ नहीं, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। इन अ प्लेन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, EM वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई बेटा 1.5 10⁻12 हर्ट्स।
एंपलीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड का एंपलीट्यूड दिता हुआ 6 इंटू तो इतों इलैक्ट्रिक फील्ड का एंपलीट्यूड कढ़ लो ई नोड बाय बी नोड सी होंगे ई नोड इज इक्वल टू बी नोड इंटू सी करके ई नोड आ जाएगा। कैलकुलेट एंपलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। सेकंड पार्ट टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इट इज ट्वाइस ऑफ यू ई, ट्वाइस ऑफ यू ई दी वैल्यू ट्वाइस है सॉरी हाफ नहीं ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ यू ई दी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, 2 नाल 2 कैंसल, ई आर एम एस की वैल्यू होंगी ई नोड बाई रूट 2 हाफ एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन बेटा सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, अपने आप करियो। 17th क्वेश्चन सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 18th क्वेश्चन भी सेम है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, दैट इज योर टाइप बी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस करियो बेटा न्यूमेरिकल्स दी, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछियो। थैंक यू वेरी मच।